झारखंड में विधानसभा चुनाव है। ऐसे में झारखंड की फिजा चुनावी हो चुकी है। बड़ी खबर रांची से आपको बता रहे हैं, जहां पर झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री का आगमन। आज देर शाम रांची पहुंचेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को करेंगे 3 चुनावी सभाएं। घाटशिला, सिमरिया और बरकट्टा में चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में अमित शाह मांगेंगे वोट। अब देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव के बीच राजनीतिक दलों की सक्रियता त्योहारों के समय में भी कम नहीं रही। नवंबर के पहले हफ्ते से ही दलों के नामचीन चेहरों का झारखंड दौरा शुरू होने जा रहा है। दौरों की सूची की अगर हम बात करें तो इस सूची में बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी और कई अन्य दलों के नेताओं का नाम भी शामिल है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। झारखंड में विधानसभा चुनाव का खुमार पहले से ही चढ़ा हुआ है। इस खुमार का रंग नवंबर के पहले सप्ताह से और चढ़ता दिख रहा है। नवंबर के पहले सप्ताह से बीजेपी और फिर दूसरे सप्ताह में कांग्रेस और आरजेडी झारखंड की सरजमीन से अपने चुनावी अभियान को धार देने वाली है। 2 नवंबर को अमित शाह झारखंड पहुंचेंगे। 3 नवंबर को अमित शाह घाटशिला, सिमरिया और बरकट्टा में जनसभा करेंगे। 4 नवंबर को पीएम मोदी गढ़वा और चाईबासा में जनसभा करेंगे। 5 नवंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे झारखंड का दौरा करेंगे। 8 और 9 नवंबर को राहुल गांधी झारखंड दौरे पर रहेंगे। छठ के बाद लालू यादव अपनी बेटी बीसा भारती के साथ झारखंड का चुनावी दौरा करेंगे। राज्य के सभी 81 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है। तस्वीर साफ हो चुकी है। अब बारी है जनता के बीच जाकर शोर मचाने और खुद का बखान करने की। अभी त्योहारों के बाद प्रचार का शोर बढ़ने वाला है, लिहाजा जनता को लुभाने की हर मुमकिन मशक्कत की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 45। तो देखिए, आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और नामांकन की प्रक्रिया भी समाप्त हो चुकी है। ऐसे में 2 चरण में झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसको लेकर के सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारी में जुटी हुई है। अब जो है कहीं ना कहीं बस चुनाव में ज्यादा वक्त रहा नहीं है, तो ऐसे में राजनीतिक दलों के नेताओं का दौरा और आगमन लगातार झारखंड में हो रहा है। इसी क्रम में आज गृह मंत्री अमित शाह भी झारखंड आने वाले हैं। इतना ही नहीं, इस दौरे की सूची की अगर बात की जाए तो इसमें सभी दल के दिग्गज शामिल हैं, फिर चाहे वो बीजेपी के हो, कांग्रेस के या फिर आरजेडी के, सभी झारखंड का रुख कर रहे हैं क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव है और यही वो चुनावी तैयारी है जो काफी अहम है। दौरे नेताओं के झारखंड में काफी अहम माने जा रहे हैं इनके, क्योंकि ये जब झारखंड में दौरा करेंगे तो कहीं ना कहीं अपने पार्टी और नेताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे, लोगों के बीच जाएंगे, वोट की अपील करेंगे, अपने मुद्दों को उठाएंगे और जनता से जो वादे और दावे हैं उसका भी सिलसिला और दौर देखने को मिलेगा। आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं और कल उनका कार्यक्रम है। आपको बता दें कि झारखंड में इस तरह के दौरे अब देखने को मिलते रहेंगे। चुनाव त्योहार जो है इसको लेकर के सभी की अपनी अपनी तैयारी देखी जा रही है। सभी अपने अपने स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, सभी के दौरे देखे जा रहे हैं और जनसभाएं भी हो रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि झारखंड की फिजा जो है वो चुनावी हो चुकी है, क्योंकि झारखंड में जनता से लेकर नेता तक लोकतंत्र का त्योहार मनाने के लिए तैयार है और उसकी तैयारी में जुटे हुए हैं। दौरों का सिलसिला जारी है, जनसभाएं लगातार हो रही है। उसी बीच अगर हम कहें तो आरोप प्रत्यारोप भी देखने को मिल रहे हैं। ज़बानी हमले किए जा रहे हैं, एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं और सभी ने अपने अपने मोर्चों को संभाल रखा है। और अब जो झारखंड की बात हो रही, और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता चित्रंजन हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जी चित्रंजन, नवरात्र खत्म हुआ, दीपावली आई, दीपावली खत्म हो चुकी है, अब छठ पूजा आने वाली है, लेकिन झारखंड में लोकतंत्र का त्योहार भी है। झारखंड विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं और कई दिग्गजों का झारखंड आगमन भी होना है।
खुद आज गृह मंत्री अमित शाह भी आ रहे हैं। क्या जानकारी? बिल्कुल सब्बा त्योहारों के बीच लोकतंत्र का महापर्व जो है वो भी झारखंड में चल रहा है और इस लोकतंत्र की महापर्व में डुबकी लगाने तमाम जो राष्ट्रीय दलों के जो बड़े चेहरे हैं, राजनीतिक बड़े चेहरे हैं, वो झारखंड आ रहे हैं। देखिए, अगर बीजेपी के बात, एनडीए की बात की जाए तो एनडीए के तरफ से खुद अमित शाह वो 2 दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा है 4 तारीख को। तो देखिए, 4 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, तो वही ये बड़े चेहरे हुए। इसके साथ साथ बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनका भी झारखंड दौरा होना है, वो उनका भी चुनावी सभा होने एनडीए के उम्मीदवार के पक्ष में वोट मांगते हुए वो भी दिखेंगे। वहीं स्टार प्रचारकों में आदित्यनाथ योगी जो यूपी के मुख्यमंत्री है, उनका झारखंड आना है और हिंदुत्व को वोट बैंक पर सेंधमारी वो करेंगे। साथ ही साथ अगर यूपीए की बात की जाए तो देखिए, यूपीए के भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे 5 तारीख को झारखंड दौरे पर आ रहे हैं। 8 और 9 तारीख को राहुल गांधी का दौरा हो रहा है। तो देखिए, सभी इस लोकतंत्र की महापर्व पर डुबकी लगाने के लिए झारखंड पहुंचने वाले। और देखिए सभी, क्योंकि इस वक्त यूपी इंडिया गठबंधन वाली सरकार चल रही है। एक तरफ जहां हेमंत सोरेन खुद मोर्चा संभाले हुए, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मोर्चा संभाली हुई, वहीं दूसरी तरफ हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार झारखंड में बने हुए हैं बीजेपी के तरफ जो प्रभारी हैं, तो वो सभाएं कर रहे हैं। उनकी वो लगातार जो है जो रूठे जो कार्यकर्ता उनको वो मनाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। लेकिन देखिए, ये रूठों को मनाने का दौर अब खत्म हो चुका। अब कार्यकर्ता, क्योंकि सभी जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं, उनको सिंबल मिल चुका है, उनका क्रमांक संख्या आ चुका है, तो अब रूठों को मनाने का दौर खत्म हो चुका। अब अपने क्रमांक के साथ, अपने चुनावी चिन्ह के साथ जो है वो अब कार्यकर्ता जाएंगे, नेता जाएंगे, बड़े चेहरे जाएंगे और वोट मांगेंगे। अब जनता से अपने जो चुने हुए, जो इससे पहले चुने हुए प्रतिनिधि थे, वो अपने 5 साल के किए हुए काम को लेके जाएंगे। जो सिर्फ प्रत्याशी के तौर पे जिनका कार्यकाल नहीं रहा है, वो अपने एजेंडे को लेकर जाएंगे। तो सभी पार्टियों का एजेंडा भी अब लगभग तय हो चुका। उस एजेंडे को जनता के सामने रखेंगे और उस एजेंडे पर बड़े चेहरे के बदौलत वोट मांगते हुए दिखाई पड़ेंगे। देखिए, सभाएं बहुत होनी है। हमने कहा ना कि यूपीए की अगर बात की जाए तो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और जिन राज्यों में यूपीए की सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उन राज्यों के भी मुख्यमंत्री का झारखंड आना है। वो सभी दल झारखंड पहुंचेंगे, चुनावी सभाएं करेंगे। वहीं अगर एनडीए की बात की जाए तो एनडीए में से भी जो बीजेपी शासित राज्य है उनके मुख्यमंत्री आएंगे। जो बड़े चेहरे, चाहे राजनाथ सिंह की बात की जाए या अमित शाह की बात की जाए या योगी आदित्यनाथ की बात की जाए या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए, ये सभी चेहरों को सभाएं झारखंड में होनी है। क्योंकि पहले चरण में जिन सीटों पर चुनाव होनी है, अभी फोकस उन सीटों पर ज्यादा है, तो ज्यादा सभाएं अभी उन सीटों पर होनी है। इसलिए देखिए, प्रधानमंत्री का भी 4 से 5 दौरा, झारखंड का दौरा पहले चरण में होना है। राहुल गांधी की भी उतनी दौरे हैं। तो देखिए, अब किनका कितना परसेंटेज, जीत का परसेंटेज रहता है, ये तो परिणाम के बाद वो परसेंटेज निकलेगा। लेकिन सभी अपने अपने उम्मीदवार को जिताने के लिए, सभी अपने अपने दावेदार को जिताने के लिए बड़े चेहरों को लगा रहे हैं। लगातार शिवराज सिंह चौहान और हिमंता बिस्वा शर्मा झारखंड में बने हुए। वहीं कांग्रेस की बात की जाए तो प्रभारी जो गुलाम मोहम्मद मीर हैं, उनके साथ साथ गौरव गोगोई, तमाम जो कोऑर्डिनेटर और जो पर्यवेक्षक जो सभी बनाए गए, वो झारखंड में आ रहे हैं। झारखंड में बने हुए लगातार स्ट्रेटजी बनाई जा रही है कि कैसे बड़े मार्जिन से एक बार फिर से इंडिया गठबंधन की सरकार बने। वहीं आजसू की बात की जाए तो आजसू का खुद मोर्चा सुदेश महतो संभाले हुए हैं। तो तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई है। वहीं जो छोटे छोटे दल है, जो पहली बार चुनावी मैदान में जेएलके जयराम महतो की अगर बात की जाए तो वो भी अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में लगे हुए हैं। प्रत्याशियों का मनोबल बढ़ाने के लिए लगातार वो जुटे हुए, लगातार वो भी छोटी छोटी सभाएं अपने विधानसभा क्षेत्र में भी कर रहे, जहां से वो चुनाव लड़ रहे। साथ ही साथ दूसरे प्रत्याशियों के लिए भी वो वोट मांगते दिख रहे। तो अब देखिए, जनता से रूबरू होकर जनता को अपने पक्ष में कौन कितना लुभा पाता है, कौन जनता को अपने पक्ष में कर पाती है। और इसके लिए
जो नेता को या पार्टियों को जो कुछ भी चाहे जिन चेहरों को लगता है जिन क्षेत्र में, क्योंकि संथाल के क्षेत्र की डेमोग्राफी अलग है, संथाल के क्षेत्र में जो मुद्दे हैं वो अलग है, संथाल के क्षेत्र में मुद्दे अलग है, छोटा नागपुर के क्षेत्र में मुद्दे अलग है। तो उन मुद्दों के हिसाब से भी राजनीतिक दलों ने जो चेहरे हैं वो अलग अलग किए हैं कि एसटी के जो एससी की जो सीटें हैं वहां पर एससी चेहरे को ही लगाए जाएंगे। यही कारण है कि कांके विधानसभा एससी सीट होने के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का कांके विधानसभा में सभा कराया जा रहा है। वहीं राहुल गांधी का सिमडेगा, लोहरदगा इन क्षेत्रों में कराया जा रहा है ताकि यूथ को वो टारगेट कर सके। तो देखिए अलग अलग स्ट्रेटजी के हिसाब से बड़े चेहरों को लगाया जा रहा है। जहां संथाल की अगर बात की जाए तो देखिए संथाल में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो बांग्लादेशी घुसपैठ है। वहां योगी आदित्यनाथ और बाकी चेहरों को कोर हिंदुत्व वाले चेहरों को वहां लगाएगी बीजेपी। तो सभी पॉलिटिकल पार्टियों की एक स्ट्रेटजी बन चुकी है और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से ही बड़े चेहरों को लगाया जा रहा है। सभा जी चित्रंजन, वैसे आज केंद्रीय गृह मंत्री भी रांची आ रहे हैं, कल उनकी 3 सभाएं हैं, तो अमित शाह की सभाओं को लेकर के क्या जानकारी? देखिए उनकी सभाओं को लेकर बीजेपी की तैयारी पूरी हो चुकी है। खुद इसकी जो तैयारी है खुद हिमंता बिस्वा शर्मा देख रहे हैं इन सभी चीजों को। शिवराज सिंह चौहान झारखंड में बने हुए हैं। तो देखिए आज देर शाम पहुंचेंगे रांची में, वो बड़े नेताओं के साथ, प्रदेश के नेताओं के साथ मीटिंग करेंगे कि कैसे चुनाव की तैयारी करनी, अब तक की क्या कुछ पार्टी की तैयारी हुई है, झारखंड स्टेट की क्या कुछ तैयारी हुई है, वो समीक्षा लेंगे। उसके बाद वो, क्योंकि देखिए अमित शाह सिर्फ एक बड़ा चेहरा नहीं बल्कि बीजेपी के चाणक्य कहे जाते हैं। तो उनकी एक अपनी स्ट्रेटजी होती है कि कैसे चुनाव जीता जाए, कैसे चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस किया जाए। इसको लेकर उनकी हमेशा एक अलग स्ट्रेटजी रही है। तो अपनी स्ट्रेटजी भी बताएंगे कि कैसे झारखंड में किन मुद्दों को छूना है, किन मुद्दों को कहां पर पिन करना है। ये पूरी स्ट्रेटजी जो है उनकी रहेगी और उस स्ट्रेटजी के हिसाब से झारखंड बीजेपी को अवगत कराएंगे और उसके हिसाब से क्या क्या उनको करना है, ये सारी चीजें वो बड़े नेताओं को बताएंगे। बड़े चेहरे जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको कैसे सभाएं करना, कैसे जनता तक रूबरू होना है, जो मैनिफेस्टो बीजेपी लाएगी, एनडीए का जो मैनिफेस्टो होगा उसमें क्या कुछ होगा। तो ये सारी चीजें आज तय होगी, देर रात तय होगी अमित शाह की बैठक में। तो देखिए हमने कहा ना कि बड़े चेहरे सिर्फ सभाएं करने नहीं बल्कि उनकी अपनी, क्योंकि बड़े नेताओं की एक अपनी अनुभव होता है, पॉलिटिकल अनुभव होता है। तो उस अनुभव के आधार पर भी वो अपनी स्ट्रेटजी जो है पार्टी को बताते हैं और उसके हिसाब से फिर आगे का जो रोड मैप है वो तैयार किया जाता है। तो आज अमित शाह जब पहुंचेंगे तो वो एक स्ट्रेटजी देंगे कि कैसे, चाहे मैनिफेस्टो की बात की जाए या बाकी चीजों की बात की जाए, उस पर उनका फोकस ज्यादा रहेगा। जी चित्रंजन, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए झारखंड में चुनाव है और उसी के मद्देनजर जो राजनीतिक दल के नेता है वो झारखंड दौरे को आ रहे हैं, झारखंड आ रहे हैं। और चित्रंजन सही कह रहे थे कि सिर्फ इनका दौरा नहीं कहा जा सकता है बल्कि ये जो दिग्गज है इनकी एक अलग ही स्ट्रेटेजी होती है और वो अपने हिसाब से चलते हैं। यहाँ पर वो आएंगे, कार्यकर्ताओं को जीत का मूल मंत्र देंगे और उन्हें बताएंगे किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरना है। तो ये झारखंड की राजनीति के लिए कहा जा सकता है काफी अहम जो वो समय चल रहा है, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं और इसी चुनाव को लेकर के ये जो सूची आप देख रहे हैं दिग्गजों का जो दौरा होने वाला है वो बस इसी की तैयारी है और इसी को लेकर के जो है ये दिग्गज झारखंड की तरफ अपना रुख कर रहे हैं।